वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 5। हम लोग लगभग पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं और हम लोग को पढ़ना है आज पार्ट 5। इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है, ग्राम एटॉमिक मास एंड उसके बाद होता है मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। द ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass is called ग्राम एटॉमिक मास। अगर किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा किसी भी एलिमेंट का या कोई भी सब्सटेंस का जो मास होगा उसको हम किस में देखें, ग्राम में। वो अगर एटॉमिक मास के बराबर का हो जाता है, अगर हम लोग लेते हैं कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन लिए हैं यहाँ पे हम, तो अगर हम लोग नाइट्रोजन लिए हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है जब उसको हम लोग वेट करेंगे तो उसका हमको पता है कि मास तो पहले से पता है 14 यूनिट का होता है उसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है। और अगर हमको ग्राम एटॉमिक मास देखना है तो ग्राम एटॉमिक मास भी उसको हम सिर्फ मेज़र करेंगे ग्राम से, लेकिन उसका यूनिट जो होगा वो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास यही बोलता है कि आपका जितना मास है ग्राम में, अगर वो एटॉमिक मास के बराबर का है तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है ग्राम एटॉमिक मास जो है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास को लेते हैं तो वो क्या करेगा, 1 मोल को बताएगा। ठीक है, और 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है देख सकते हैं, 1 मोल में आपका इतना नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और इसके बारे में बताने वाला कौन था, एवोगाड्रो। ठीक है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस जो होता है, अगर 1 ग्राम हो गया एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का तो हम उसको क्या मानेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा मोलर मास। मोलर मास का बहुत ज़्यादा डेफिनेशन कभी कभार पूछने लगता है हमको। ठीक है, ज़्यादातर देखिएगा कि ये आपका इसका डेफिनेशन ही पूछने लगता है। द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम का जितना मास होता है उसी को हम उसका मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल ऑफ एटम का मतलब आपका इतना नंबर ऑफ एटम का जितना भी मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ एटम से, इतना नंबर ऑफ एटम है 1 मोल में, तो हम इसको पर मोल में देख रहे हैं कितना ग्राम है, उसको क्या बोलेंगे मोलर मास। उसको तो यूनिट क्या हो गया इसका, ग्राम पर मोल। उसके बाद एक टॉपिक आता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। अगर मान लेते हैं कि हम लोग एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, मान लेते हैं क्या होता है ये, और सो द मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम पर मोल। तो उसका क्या होगा, मोलर मास जो होगा वो भी क्या होगा, 1 ग्राम पर मोल होगा। सिर्फ आपका जो ये यूनिट लगा हुआ है ये यूनिट चेंज हो रहा है, नहीं तो इसका जो क्वांटिटी है वो एकदम एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, अभी देखिए आपका आता है ग्राम मॉलिकुलर मास। आपका एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास में बस थोड़ा सा फर्क है, उसके जगह पर सिर्फ उसके जगह में क्या था, एटॉमिक था, इसमें मॉलिकुलर है और कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या है, मॉलिकुलर मास है, मॉलिक्यूल का बात हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अगर एक ही एटम होता तो एटॉमिक मास में आ जाता। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं उसका मास अगर ग्राम में न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है अब उसके मॉलिक्यूलर मास का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है क्या होता है मेरा, 32 यूनिट का होता है। देख सकते हैं 32 यूनिट है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा ऑक्सीजन का भी 32 ही होगा, मतलब 32 ही होगा, लेकिन सिर्फ उसका यूनिट बदल जाएगा, यूनिट के जगह पे ये यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है, हमको जैसा देख लेते हैं, आपका 1 मोल ऑफ एटम है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास भी 1 ही होगा। अगर आपका मोल ऑफ एटम, मतलब एक मोल ऑफ एटम में कितना होता है, लगभग आपका 6.022 इंटू 10⁻23 गो एटम होता है। अगर एक मोल एटम लेते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसको अगर आपका 1 ग्राम एटॉमिक मास भी होता है उसमें भी आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं 1 मोल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल में हाइड्रोजन, अगर एटम का बात करें, ठीक है, एटम्स में देखें तो इसमें कितना हो जाएगा, 6.022, इतना ही होगा, सेम इसके बराबर का होगा। ठीक है, इतने एटम्स होंगे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का 1 मोल में, हाइड्रोजन का 1 मोल में कितना होगा आपका, 6.022 इंटू 23 एटम्स होंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मतलब हुआ यहाँ पर H2 आता है। ठीक है, तो ये एक आपका मॉलिक्यूल है, तो इसमें 1 मोल जो होगा इसका, 1 मोल ऑफ, इसमें 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 23, वहाँ पर एटम था, यहाँ पर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक। उसके बाद आता है, अगर मान लेते हैं H2O, यहाँ पर हम 2 एलिमेंट लिए हैं, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, इसका अगर एक 1 मोल लेते हैं या मोलर मास लेते हैं, तो इसका 1 मोल हाइड्रोजन का भी कितना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों मिला के यहाँ पर हो जाएगा 6.022 इंटू 23 का मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल जो होगा ये किसका मॉलिक्यूल होगा, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हुआ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर लेंगे एटम्स को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहला बात, आप इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का आगे भी और सारा वीडियो आएगा जिसमें कि आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।